स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम बात कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट में हमने पढ़ा था नेशनल इनकम के बारे में हम कंप्लीट कर लिया था हमने टॉपिक। सेकंड हमारा जो टॉपिक था वो था पर कैपिटल इनकम को भी हमने कंप्लीट किया। और इसके बाद में हमने पीसीआई निकाला, एनआई बट्टे पॉपुलेशन। और थर्ड टॉपिक हमारा जो था वो थर्ड टॉपिक में हमने पढ़ा था एग्रीगेन इकोनॉमी के बारे में आप लोगों को बता रखा था हमने। इसके बाद टॉपिक नंबर 4 की हम बात करेंगे एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन, यानी कृषि की स्थिरता के बारे में हमने टॉपिक पढ़ रखा है। और इसके बाद हमने टॉपिक नंबर 5, जो हमारा टॉपिक नंबर 5 था वो था हमारा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट और सिस्टम्स। इसके बाद हमने आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे, थ्री क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हुए थे, इसमें 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव थे और क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं और आपका टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक नंबर 6 शुरू होगा, जिसमें हम कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर द मार्केट फॉर सेल्स रेदर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन दैट ब्रिटिश लैंड मोर एम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप देन फूड क्रॉप्स। हमें क्या करना होता है कि अगर हम नगदी फसलों का व्यापार, यानी जो हमारी ब्रिटिश इकोनॉमी थी, ब्रिटिश लोगों ने हमको गुलाम बना रखा था, उनका मतलब ये था कि आप लोग नगदी फसलें उगाओ, यानी कैश क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि कैश क्रॉप मतलब आप लोगों का होता है कि जो कि फसल हम पैदा करें और मार्केट में उसकी तुरंत वैल्यू लग जाए, उसको हम कहते हैं कैश। ठीक है, कैश क्रॉप। स्टूडेंट एम आई राइट? और स्टूडेंट्स, इस मार्केट में वैल्यू के बाद हमें मार्केट में कितना पैसा रिसीव हो रहा है, तो वो हमारी जो उन लोगों ने ब्रिटिश लोगों ने हम लोगों को गुलाम बना रखा था और उनका मेन मोटो था कि हम लोग कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करें, जिससे हमें क्या हो, तुरंत ही नकदी पैसा मिले। ये उनका रूल था। इसके बाद हम आएंगे टॉपिक नंबर 7, जिसमें इकोनॉमिक्स ड्रेन्स। हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स ड्रेन्स। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑफ गवर्नमेंट इन कर्स, यानी जो ब्रिटिश का शासन था, गवर्नमेंट थी उस समय की हम बात करेंगे कि उसमें क्या क्या प्रोसेस था। तो सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 की हम बात करेंगे, जिसमें हमारा था हग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस टू मैनेज देयर कॉलोनियल रूल इन इंडिया। अगर हम ब्रिटिश ने क्या कर रखा था, अपनी कॉलोनी बना रखी थी। 2 चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है जो कि रूलर होता है, शासन करता है, और दूसरा सेकंड होता है कॉलोनी। यानी ब्रिटिश लोग ने कॉलोनी बना रखी थी और कॉलोनी बनाने के बाद वो हम पर शासन कर रहा था। तो उसमें जब शासन कर रहा है तो उसने अपने जो कॉमर्स रूल्स जो बना रखे थे इन इंडिया में, तो जो रूल थे वो रूल्स उसके ही फॉलो हो रहे थे। और वही रूल फॉलो करने के बाद में टोटल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उसी के हाथों में था, क्योंकि जो रूल बनाता है एडमिनिस्ट्रेशन उसी के हाथों में होता है। इसमें क्या है, हग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन था। सेकंड पॉइंट इसमें हम बात करेंगे हग एक्सपेंसेस। इसमें ए लॉट ऑफ एक्सपेंसेस थे टू फाइट वार्स इन परस्यूट्स ऑफ देयर्स पॉलिसी ऑफ इम्प्लीमेशंस। क्योंकि जब युद्ध कोई लड़ा जाता है, फाइट होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत अधिक लॉस होता है, लोग मारे जाते हैं। और जब लोग मारे जाते हैं तो वो हमें लॉस झेलना पड़ता है। और उसने क्या था, पॉलिसी बना रखी थी, इम्प्लीमेशंस पॉलिसी,
जिसमें क्या था, इसमें पॉलिसी ऑफ इम्प्लीमेशंस दी एक्सपेंसेस पर यूज ऑफ बाई द इंडियंस इन चेक्स। और उसने पॉलिसी बना रखी थी कि जो राजनीति होगी वो उसी की होगी और उसी की नीति के अनुसार ही जो इंडियन लोग हैं वो काम करेंगे। नेक्स्ट, ऑल रेफरेंस टू इकोनॉमिक्स ड्रेन और ड्रेन्स ऑफ इंडियंस वेल्थ। ये संदर्भित करता है कि इकोनॉमिक्स ड्रोन क्या है ऑफ इंडियंस वेल्थ, किसमें, जो इंडिया का जो वेल्थ है, इंडिया की संपत्ति है, उसमें इकोनॉमिक्स ड्रेन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक्स की हम बात करेंगे। टॉपिक नंबर 8 आता है और हम कैपिटल गुड एंड इंडस्ट्रीज, हम कैपिटल गुड्स की बात करेंगे इंडस्ट्रीज में। तो कैपिटल व्हाट मीन्स ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जिससे के माध्यम से हम ए लॉट ऑफ प्रोडक्शन करें। कि कोई भी कंपनी, अगर हम कोई भी कंपनी लगाते हैं तो कंपनी लगाने से पहले उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कैपिटल गुड्स को इंक्लूड करना पड़ता है। कैपिटल गुड्स में हम अगर बात करें मशीन, और मशीन के अतिरिक्त और भी अन्य टूल होते हैं जो कि हमारे कैपिटल्स गुड्स होते हैं, जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो प्रोडक्शन होगा कमोडिटी का, प्रोडक्शन करने के बाद जो प्रोडक्शन होगा उसके बाद हम उसका फाइनल गुड बनाएंगे और फाइनल गुड्स का हम कंजप्शन करेंगे। ये हमारे होते हैं कैपिटल गुड्स। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एक्सपोर्ट सरप्लस। जब हम एक्सपोर्ट करते थे तो एक्सपोर्ट का व्हाट मीन्स ऑफ एक्सपोर्ट रूल था कि ब्रिटिश लोग जो थे वो यहाँ से रॉ मटेरियल को लेते थे, कच्चा रॉ मटेरियल ले गए और वहाँ से वो रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो पुनः उसको फिनिश गुड्स में परिवर्तन करके उसको तुरंत ही इंडिया में भेजते थे, जिससे काफ़ी कॉस्ट आती थी। जैसे मान लीजिए कोई भी वो वहाँ से लकड़ी ले गए तो लकड़ी से उन्होंने वहाँ लकड़ी ले जाकर मैन्युफैक्चरिंग की और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उन्होंने एक बेड बनाया और बेड क्या हो गया, फिनिश गुड हो गया। उसको उन्होंने परिवर्तन करने के बाद में इंडिया में भेज दिया। तो एक लकड़ी जो 1000 की थी और बेड की कीमत जो कॉस्ट थी वो 20,000 से आई। तो एक वो करते थे तो उनको क्या है 19,000 रुपये जो है वो उनको शेष बचा। तो वो जितना काम कर रहे थे वो कहाँ से कर रहे थे, इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे थे, रॉ मटेरियल कर रहे थे। तो ये हमने एक्सपोर्ट सरप्लस के बारे में आप लोगों को बताया। इसके बाद हम बात करेंगे डेमोग्राफिक्स ट्रांजैक्शंस, हमारे जो जनसांख्यिकी ट्रांजैक्शंस में बात करेंगे कि इट इज़ कंसेप्ट डेवलप इन 1954। ये कंसेप्ट जो था ये 1945 में डेवलप हुआ। इसका मेन मोटो था, व्हाट इज द मेन मोटो, डिस्क्राइब्स द टाइपिकल पैटर्न ऑफ द फेलिंग डेथ रेट एंड बर्थ रेट। क्योंकि क्या हो रहा था कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही गिर रही थी इन रेस्पॉन्स टू बेटर लिविंग कंडीशन। इसका मीन्स था कि हमारी जो लिविंग कंडीशन है, रहने का जो स्तर है वो कैसा है, उसी के अनुसार ही हमारी डेथ और मृत्यु दर में कमी आ रही थी। एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक्स